वेलकम बैक टू माय चैनल बेनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो सपोर्ट वीडियो है, यानी कि पॉजिटिव रिएक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव भले ही नहीं होता है, लेकिन सपोर्ट पे वीडियो है। कंचन धवन के, इंडियन यूट्यूबर कंचन धवन, उनके सपोर्ट में ये वीडियो है। तो बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए और अपनी वीडियो शुरुआत करते हैं। अभी एक कल की लाइव में जो है निधि ने जब चिल्ला के चिक के गालियाँ बकी हैं, तो उसमें उसने कंचन धवन को भी उटपटांग चीज़ें और उल्टी सीधी गालियाँ बक के और भद्दी चीज़ें बोल के उसको भी उल्टा पुल्टा गालियाँ बकी है, जो कि देखने में भी बहुत अपमानजनक खराब लगता है और सुनने में भी बहुत खराब लगता है। सबसे पहली चीज़ ये मानते कंपैरिजन करते हैं कि उसको क्या ज़रूरत है जब दूसरों को गालियाँ देने की और कहने की, और कंचन धवन की स्थिति सब जानते हैं कि कैसी है। अगर कंचन धवन गलत है, कंचन धवन उसको गलत लगती है, तो क्या वो सही है? सबसे बड़ी बात उन्होंने शुरू ये की, उन्होंने कंचन धवन के लिए ये स्टार्टिंग की, लाइव के बाद भी वीडियो लाई है तो उस पर भी इसने यही कहा है कि तू है गालियाँ खाने लायक। तो बात यह होती है कि अगर पूरे वाईटी में सबसे ज़्यादा गालियाँ कौन खा रहा है, अगर ये देख लेना ना निधि, तो सबसे पहले पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा गालियाँ खाने लायक कौन है और कौन खा रहा है। ठीक, कंचन धवन को अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो एक या दो उसकी एक गलती थी जिसको कि सॉर्ट आउट हो चुका है, दोबारा किसी को बीच में कहने की ज़रूरत नहीं है, उसका वो मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है। दूसरी चीज़ बॉडी शेमिंग की, निधि ने कंचन धवन की बॉडी शेमिंग की, मोटी है, भद्दी है, इस तरह की चीज़ें की। अगर वो मोटी भद्दी है तो वो तुम क्या हो? दूसरी चीज़ है, अपने को देख के दूसरों पे बोलना चाहिए। बॉडी शेमिंग करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। यूट्यूब पे आप वीडियो बना के किसी भी औरत को या किसी भी इंसान को, पर्सन को आप बॉडी शेमिंग करें। कंचन धवन गोल मटोल सी है, सुंदर सी पंजाबी कुड़ी है, गोल मटोल सी है। तो पंजाबी वैसे वो सूखे संट होते नहीं हैं, गोल मटोल होते हैं, चब्बी चीज है, लेकिन कंचन धवन की राइट जगह पे है, गोल मटोल सी है, खूबसूरत शेप में लिप्स है, आंखें अपनी जगह है, पीठ और कमर बिल्कुल स्ट्रेट है, खूबसूरती के मिसाल है, कह सकते हैं। गोल मटोल खूबसूरती की मिसाल है। उसको कहीं मॉडलिंग तो करनी नहीं जाके कि उसको ज़ीरो फिगर की ज़रूरत है, उसको ज़ीरो फिगर की चाहत भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि उसको है। दूसरी बात, अब ये बात कही गई कि तू कैसी है सब जानते हैं वाईटी पे, तो तू कैसी है वो भी सब वाईटी पे जानते हो, कंचन धवन कैसी है ये भी सब वाईटी पे जानते हैं। आज उसके जितने सपोर्टर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो सब ये चीज़ बताते हैं। 1.25 लाख सब्सक्राइबर मेन नहीं होता है, जो उसको कमेंट सेक्शन में जो उसको प्यार देता है, सपोर्ट करता है, वो मेन होता है। दोनों के कमेंट सेक्शन अगर देख लिया जाए तो पता चल जाता है कौन कितना पानी में है। दूसरी चीज़, उंगली ये चीज़ उठाई गई कि सफाई पे, कि झुक के बैठ के, बड़े गले के कुर्ता पहन के झुक के बैठ के सफाई करती है, उसकी वीडियो बनाती है, इतनी गंदी औरत है। तो भाई साहब मेरे पास सबूत है, देखिए ये मैं चैट लगा रही हूँ कि यही सफाई पहले निधि को पसंद थी, और उसने खुद चैट में कहा था कि मैं मोटिवेट होती हूँ आपके क्लीनिंग ब्लॉग्स देख के, आपके क्लीनिंग ब्लॉग्स इतने बेस्ट होते हैं कि मैं खुद मोटिवेट होती हूँ आपके क्लीनिंग ब्लॉग्स देख के। अब वो अलग बात है कि क्लीनिंग से दूर दूर का रिश्ता निधि का कहीं से नहीं है, क्लीनिंग से दूर दूर का रिश्ता नहीं है, तो वो अलग बात है, लेकिन वो मोटिवेट होती है, इसका ये प्रूफ आपने एसएस देख लिया चैट्स का। ठीक है। दूसरी चीज, उसको गंदा कहा, उसके कैरेक्टर पे बात उठाई, यानी कि कंचन धवन के कैरेक्टर पे बात उठाई। कैरेक्टर एसिनेशन करना कहाँ तक उचित है, और जबकि वो अगर करे जिसके ऊपर हजारों ढेरों लाखों करोड़ों सवाल उठ रहे हो, जिसके किस किस साइट्स पे और क्या क्या हो चुका है और किसने क्या क्या लीक किया है, कौन कौन सी चैट्स थी, अगर पिछली देखी जाए, हिस्ट्री देखी जाए, अगर वो दूसरे के कैरेक्टर एसिनेशन करे तो क्या हो? रियली अब तुम जो है उसके कैरेक्टर एसिनेट कर सकती हो? बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि ओवरऑल उसका पूरा वो देख लो, जर्नी देख लो, समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़, गलती जिस चीज़ को तुमने उठाया है कि उसने ऐसा किया है वैसा किया है, फोटोमॉर्फिंग की है, तो वो गलती उसने बहुत बड़ी की है, ये हम भी मानते हैं। बहुत बड़ी गलती है जिसकी माफ़ी नहीं होती है, लेकिन जिसके साथ की है अगले ने अपना दिल बड़ा करते हुए, जो कि शायद मैं भी ना कर सकती थी, उसने अपना दिल बड़ा करते हुए उसको माफ़ किया। जब उसने महान बन के माफ़ किया तो दूसरे को कहने का हक नहीं है, और तुमको तो बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी चीज़, अगर वो हेयर रिमूवल का ऐड कर रही है, यानी कि प्रमोशनल वीडियोस कर रही है,
अगर वो प्रमोशनल वीडियोस कर रही है हेयर रिमूवल का, तो तुमने भी उसका नकल करके सेम टू सेम वैसा ही वीडियो बनाया, लेकिन कंचन की वीडियो गलत है, अश्लील है, गंदे तरीके से करती है। तुम बहुत अच्छी हो, तुम अश्लील नहीं हो, तुमने कुछ नहीं किया है। ये सोच तुम्हारी छोटी मानसिकता को दर्शाती है। तीसरी बात, यह लगातार इस चीज़ पे बोलती रहती है कि मैंने कंचन की हेल्प की 8-10 बार उसकी वीडियो अपने उसमें शेयर की, जबकि कंचन लाइव थी। उसने सीधे साफ कहा कि उसको पता तक नहीं था कि इसने उसकी वीडियो शेयर की है, क्योंकि वो लाइव पे रो रही थी कि मेरा कोई हेल्प नहीं करता है और मेरा कोई नहीं है। अगर तुमने किसी की मदद की थी और आज तुम उसको जूते मारो, गाली दो और सुनाओ, तो वो हेल्प वहीं ख़त्म हो जाती है। उस हिसाब से कंचन ने भी तुमको बेइंतहा हेल्प की है। जब तुम रोती हो तो उसने तुम्हारी वीडियोस देखी हैं, तुमको इनडायरेक्टली डायरेक्टली सहित लेकिन हेल्प की है, लेकिन आज उसका कोई नाम नहीं, क्योंकि तुम 1.25 लाख पे पहुंच गई हो। वो शुरू से उसी पे है। जब उसके हस्बैंड थे तब भी उसके 18,000 20,000 सब्सक्राइबर्स थे, और अब भी उसके 50-60,000 70,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ज़्यादा हैं, कम नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्ट उसके कितने सब्सक्राइबर हैं। तीसरी बात, कंचन धवन ने निधि की दुनिया पे बहुत बड़ा एहसान किया है। कैसे प्रमोशनल वीडियोस मिलते हैं उसने सिखाया है। उसने कंपनीज के नंबर दिए हैं, कंपनीज के चेयरपर्सन के नंबर दिए हैं, और उस तक प्रमोशनल वीडियोस पहुंचाई हैं, करने के लिए दिलवाए हैं, जो कि आज एक दूसरे की सहेलियां तक नहीं करती हैं। तुम पे इतना बड़ा वो किया है, लेकिन तुम ठहरी एहसान फरामोश। जब तुम अपने माँ बाप के एहसान नहीं मानती हो, जब तुमने अपने सास ससुर का एहसान नहीं माना, जिसने तुमसे शादी की, जिसको लिए तुम कहती हो मैंने प्यार किया, तुमने उसका नहीं माना, तो तुम कंचन का क्या मानोगी। बात यह होती है, आज हम कंचन के सपोर्ट में इसलिए आए हैं कि उसको जबरदस्ती का परेशान किया जा रहा है, वो भी 3rd पर्सन से। एक बार मैं ये नहीं कहती हूँ कि कंचन ने गलती नहीं की थी। कंचन ने गलती की थी और बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अगले ने उसको माफ़ किया, बड़ा दिल करके माफ़ किया, जो दिल सब में नहीं होता है। तुम कौन होती हो उसको कहने वाली। कंचन, तुम्हारे लिए सिर्फ इतना मैसेज है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ती जाओ, कोई भी गलती दोबारा अपने में लाना मत, कोई भी गलती ऐसी दोहराना मत, क्योंकि कुछ गलतियों की माफ़ी ऊपर भी नहीं होती है। तो तुमको संभल के और अच्छे से अच्छे रास्ते पे चलना है। भगवान तुमको बहुत खुशी देगा। इन सब गंदगियों से दूर तुमको अपनी खुशी खुद तलाशनी है, अपना रास्ता खुद बनाना है। हम सब कंचन तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ रहेंगे। और कतई हम लोग जानते हैं, आप सब जानते हैं कि किसी के साथ कोई नहीं है। एक आध जो भी कोई कर ले, लेकिन हम लोग तो नहीं है। फिलहाल हम पसंद नहीं करते हैं, ये बात नहीं है। उसकी वीडियोस, उसके कंटेंट गंदे होते हैं, वो हमें नहीं पसंद है। पर्सनली हम उसको ना जानते हैं, ना उसके कुछ वो करते हैं, और हम खुद पर्सनल उस पर कभी अटैक नहीं करते और ना नहीं जाते हैं। जो वो अपलोड करेगी, अगर उस पर नहीं ठीक होगा तो बताते हैं, और बाई चांस कोई कॉमेडी की चीज़ है तो हम वो ले आते हैं। जब ये दूसरों के कैरेक्टर एसिनेशन कर सकती है, जब ये कंचन धवन पे इल्ज़ाम लगा सकती है, उसके चरित्र पे लांछन लगा सकती है, तो इसने खुद बात कबूली है, जिसका कि मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। इसमें इसने खुद बोला है कि जब ये टेंशन में होती है, जब इन सब चीज़ से परेशान होती है, तो ये डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करती है और चैट्स करती है, जो कि किस तरह के होते हैं ये आप सब लोग जानते हैं। इसने टिंडर जो है वो क्या है फिर बताओ। ये टिंडर ऐप के बारे में बताया कि उसने उसमें किया, और जब उसमें वो बात करने लगी, चैट्स करने लगी, तो उसके बाद जिससे चैट्स कर रही थी अगले ने, जब उससे बताया इसने कि ये विडो है, इसने खुद बताया उसको कि मैं विडो हूँ, एक बच्चा है, तो उसने अश्लील चैट शुरू कर दी। तब इसने जो है उसको ब्लॉक किया, और उसके बाद ब्लॉक किया चाहे जो भी किया, अब इसने इस पर यह कन्फेस किया कि उसके बाद मैंने टिंडर ऐप को रिमूव कर दिया। तो हमें तो नहीं लगता कि बहुत कोई अच्छी चीज़ें होती हैं टिंडर ऐप और डेटिंग ऐप्स, बहुत कोई अच्छी चीज़ होती हैं। अब मॉडर्न ज़माना है, सभी लोग ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो भैया बेटी को टिंडर ऐप में भी भेजो, बेटे को डेटिंग ऐप्स में भी भेजो, बेटी को अश्लील चैट्स में भी लगाओ। तो ये तो कहीं की बात नहीं होती है। और जब खुद इतना कुछ करते हो तो दूसरों पे लांछन लगाने की हिम्मत कैसे होती है लोगों की, किसी औरत के कैरेक्टर पे बात करने की हिम्मत कैसे होती है। हम लोग रिएक्शन चैनल वालों ने कभी नहीं कहा है कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा है, तुम्हारा कैरेक्टर, क्योंकि हम नहीं जानते तुम्हारा कैरेक्टर, हम तुम्हारे घर में जाने नहीं जाते, और नहीं हमने कभी इस गंदा अपनी आँख से तुमको भी देखा होगा, नहीं देखा है तो नहीं कहते हैं। हमारे लिए तुम भी वैसी ही हो जैसे आम औरतें, अच्छी घर की औरतें होती हैं, लेकिन तुम्हारी वीडियोस गंदी होती हैं, गंद भरा होता है। गंदी का मतलब है कूड़ा करकट, अजीब इंसानों वाला नहीं होता है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं।
आप लोगों ने देख लिया, हमने आपको चैट्स भी सबूत में तौर पे लगा दिया। उसके बाद अगर ये किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन करती है, चरित्र पे इल्जाम लगाती है, तो फिर सोच लीजिए इसकी कैसी मानसिकता और ये किस तरह की औरत है। चलिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भर भर के कमेंट्स बताइएगा क्या आपको सही लगता है जो हमने बताया है, क्या आप भी हमारी बातों से सहमत हैं। भर भर के कमेंट्स करिएगा, आप लोग को आमंत्रित कर रहे हैं अपने कमेंट सेक्शन पे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए